मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया और मेरा सालन बिल्कुल अब रेडी है। तो मैं इसको निकालती हूँ बॉल में। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए सुबह का नाश्ता और बस मेरा पराठा तकरीबन रेडी हो चुका है और मेरा बेवा उठ गई है। यहाँ पर मेरा पराठा हो गया है रेडी और मैं जब हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ तो साथ ही मैं अपना भी नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने अपना भी पराठा यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और होता ये है कि मैं चाहूँ तो साथ भी नाश्ता कर सकती हूँ हस्बैंड के, लेकिन होता ये है कि अफरा तफरी इतनी होती है सुबह, और अगर मैं नाश्ते पे बैठ जाती हूँ तो अक्सर ये होता है कि हस्बैंड कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सुबह सुबह जाएं और फिर कुछ भूल जाएं, फिर उनको वापस आना पड़े। तो इस वजह से मैं उनको अच्छे से पहले भेज देती हूँ, हर चीज़ उनके हाथ में दे देती हूँ। उसके बाद मैं लेकर बैठ जाती हूँ अपना नाश्ता, ताकि मैं भी पुरसुकून होकर सुबह का नाश्ता करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सुबह का नाश्ता पुरसुकून होकर ना करूँ और चाय मुझे सुकून से ना पीने को मिले तो मेरा नाश्ता जो है वो अधूरा सा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नाश्ता ही नहीं किया। तो चलिए आए, मैं करती हूँ नाश्ता। बहुत सारी बातें हो गई हैं। आमना नहा धोकर फ्रेश हो गई हैं और इसने नमाज़ भी पढ़ रही है, साथ में इसने सिपारा भी पढ़ लिया है और साथ ही ये लेकर बैठ गई हैं अपने स्कूल का काम। तो बस ये अपने स्कूल की डायरी कंप्लीट कर रही हैं और ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ चुकी हूँ और साथ ही मैंने सूरह कहफ भी पढ़ लिया था। और अब मैं लेकर बैठ गई थी यहाँ पर वज़ाइफ़ की किताब। तो मैं पढ़ रही थी यहाँ पर सूरह हशर की आखिरी आयत। और इसकी फ़जीलत ये है कि जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कहे और सूरह हशर की आखिरी 3 आयत पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए 70,000 फ़रिश्ते नाज़िल कर देता है, जो शख्स इसके लिए दुआए रहमत करते हैं। और अगर उस दिन मरेगा तो शहीद होगा और शाम तक पढ़ेगा तो सुबह तक, यही फ़जीलत है। और ये है छोटी सी दुआ। और आज है फ्राइडे, तो वैसे तो ये दुआएं मैं छोटी छोटी दुआएं पढ़ती हूँ और आज फ्राइडे है तो सूरह कहफ भी मैंने पढ़ लिया था और ये दुआ मैं अभी पढ़ रही थी। तो मुझे इसकी फ़जीलत बहुत पसंद है, मतलब इसकी फ़जीलत बहुत अच्छी है। छोटी छोटी दुआएं इंसान पढ़ ले तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत होती है। तो बस ये इतनी छोटी सी दुआ है, इतनी बड़ी नहीं है। और ये रोज़ाना अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो आप इन फ़जीलतों से फ़ायदा उठा सकते हैं वज़ाइफ से। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। मैं आज बना रही थी यहाँ पर फ़िश का सालन और फ़िश का मसाला मैंने मिलाकर इसको रख दिया था और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि मसाले में कौन कौन से मसाले जाते हैं इसमें। तो अगर आप लोग को देखना है तो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा मैंने मसाला कौन कौन से इसमें लगाया है, क्या क्या चीज़ें मैं डालती हूँ मछली का मसाला मिक्स करने में मछली में। तो मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है अपनी वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। चलिए अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ाया हो तो ऑयल तो फ्राई पैन पे, और इसको मैं करने लगी हूँ फ्राई। मैं एक एक करके फिश डालती हूँ, मैं इसको करती हूँ पहले फ्राई। उसके बाद दूसरी तरफ मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। ये मैंने प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लिया था और अब मैं पतीले में डाल रही हूँ ऑयल, ताकि मैं एक तरफ इसकी ग्रेवी भी रेडी कर लूँ। और ऑयल में मैं सबसे पहले डालूँगी मेथी दाना, और मेथी दाने को मैं कड़कड़ा लूँगी पहले। ये रहा मेथी दाना। अब पहले मैं इसको कड़कड़ा लेती हूँ। एक तो फ़िश भी फ्राई हो रही है और मैं यहाँ पे इसको कड़कड़ा लेती हूँ। तभी थोड़ा कड़कड़ाएगी, उसके बाद मैं पिसा हुआ प्याज और इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। चूल्हा मैं कर लूँगी यहाँ पे स्लो, क्योंकि आज बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ पे मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है और साथ में इसमें डाल देंगी प्याज और टमाटर। सारे मैंने
टमाटर और प्याज डाल दिए हैं। बिरयानी की खुशबू इस वक्त बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अब मैं इसकी करती हूँ बुनाई, साथ में मैं मसाला भी रेडी कर लेती हूँ इसका। मसाले मैंने सारे यहाँ पर निकाल लिए हैं। मसाले जो हैं, ये वाला मसाले जो है फिश मसाला है, और साथ में नमक है, पिसी मिर्च है, हल्दी है, और धनिया पाउडर है, लहसुन है, काली मिर्च है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी अच्छे से करूँगी बुनाई। और एक तरफ में फिश भी देखने फ्राई हो रही है। देखते हैं फ्राई तकरीबन हो चुकी है। मसाले यहाँ पर भुन रहा है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आलू। ये सारे आलू मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने कटिंग करके पहले से रखे हुए थे, और मैंने इस शेप में कटिंग किया है। तो बस साथ ही बुनाई भी होती है और आलू भी थोड़े बहुत गल जाएंगे। तो मैं इसकी खूब अच्छे से बुनाई करती हूँ। आलू के यहाँ पर बुनाई हो चुकी है। अब आप इतनी ग्रेवी लगा लें कि आप फिश भी डालें, तो उसके बाद आपको भी ग्रेवी वगैरह नहीं लगानी पड़े, क्योंकि आप इतनी ग्रेवी अभी लगा लें कि आपका सालन रेडी हो जाए। मज़ीद आपको और पानी ऐड ना करना पड़े। वो इसलिए कि अगर आप फ़िश डालने के बाद चम्मच चलाते हैं तो उससे ये होगा कि आपकी फ़िश टूटने लग जाएगी। तो अभी मैंने इसमें ग्रेवी लगा ली। आलू करने के बाद थोड़ी कसर रह जाएगी आलू में जब मैं डालूँगी सारी फ़िश, और मैं ग्रेवी फाइनली इसमें इतनी लगा लूँगी कि मुझे दोबारा ना लगानी पड़े। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो है ग्रेवी जो है वो फाइनल यही है कि मैं इसमें इससे थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने इतनी रखी है कि मुझे दोबारा नहीं इसमें पानी डालना पड़े। तो फाइनली बस आलू को मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद आलू गल जाएंगे तो उसमें फ़िश ऐड करूँगी लास्ट में। सबसे हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और हरी मिर्च अगर आप बीच में से कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही डाल रही हूँ इसलिए कि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करेंगे और फिर वो खाना नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने वैसे ही मिर्चें डाल दी। अगर आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। आलू तकरीबन गल चुके हैं, थोड़ी कसर रह गई है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें फ़िश। सारी की सारी फ़िश मैं इसमें डाल रही हूँ, और मैं बिल्कुल अब हल्के हाथों से चम्मच चलाऊँगी, इसलिए कि वरना मेरी फ़िश टूट जाएगी। जब मैं तेज़ तेज़ चम्मच चलाऊँगी तो मेरी फ़िश टूट जाएगी। इस बात का आप लोग भी ख्याल रखिएगा। मैंने फ़िश इसमें डाल दी है। सालन यहाँ पर हो गया है रेडी। आलू भी गल गए हैं और फ़िश तो रेडी है बिल्कुल। तो आप चेक करें, और मज़े की शक्ल है बहुत, और मसाला भी बिल्कुल ठीक है इसका। नमक भी मैंने चेक कर लिया, नमक भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसका कर दूँगी चूल्हा बंद। शाम में बच्चे अपने पॉकेट मनी से ले आए हैं। ये क्या लेकर आए हो उस्मान, दिखाओ क्या लेकर आए हो। ये आमना खाएंगी नमक पारे। आमना अपने लिए नमक पारे लेकर आई हैं। निकालो, ये छोटी प्लेट में निकाल लेते बेटा नमक पारे। सही। और क्या लेकर आए हो, निकाल लो प्लेट में। ये बाबा ने पॉकेट मनी दी थी बच्चों को, तो बच्चों ने शाम के लिए ये नाश्ता लेकर आ गए हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। ये 2 रोल हैं, और ये नमक पारे आमना लेकर आई हैं, क्योंकि आमना रोल या समोसे नहीं खाने मांगती है। और ये बिस्किट भी लेकर आए हैं। अब ये बच्चे एंजॉय करते हैं। चलो अब तुम लोग खाओ, एंजॉय करो। ये चटनी में निकाल देती हूँ रायता। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं प्याला लेकर आती हूँ, ठीक है। फिर मैं ना चाय भी साथ लेकर आती हूँ। तब तुम लोग खाओ बेटा, वो उसका है ना, आप अपना रोल खाएगी ना। चलो मैं चाय भी आ गई, ठीक है। मिर्ची बहुत ज़्यादा है आलू का, तुम्हें लग रही है मिर्च ज़्यादा लग रही है। मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया, और मेरा सालन बिल्कुल अब रेडी है। तो मैं इसको निकालती हूँ बॉल में। बॉल मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, मैं इसको सर्व करती हूँ।
फ़िश में बहुत ही आपको नरमी से चम्मच चलाना होता है, बहुत ही प्यार से, कि आपकी फ़िश न टूटे। तो मैं बहुत ही प्यार से चम्मच चला रही हूँ क्योंकि इसकी खूबसूरती यही है। चलिए, मेरा तो सालन यहाँ पर हो गया है रेडी और हमारे रात के खाने का भी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम सब खाना खाते हैं रात का। साथ ही मैंने बना लिया था यहाँ पर राइस। मैंने इसके साथ यहाँ पे बॉयल राइस बना लिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे फ़िश का सालन यानी मछली का सालन जो है वो कैसा लगा। रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।